वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अब सीरीज़ है, होम सीरीज़ है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश टीम पाकिस्तान में मौजूद है और पाकिस्तान टीम और बांग्लादेश दोनों टीमें ट्रेनिंग सेशन कर रही हैं। इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सबी अज़हर साहब। सबी साहब, आप समझते हैं बाबर आजम को आप बहुत करीब से जानते हैं कि बाबर आजम को कप्तानी छोड़कर बतौर एक बैट्समैन के खेलना चाहिए। एग्री करते हैं इसे? जी बिल्कुल एग्री करता हूँ मैं इस चीज़ से। और मैंने उसको ये कहा भी था कि तुम अभी जब ये दोबारा उससे कप्तानी जब ली थी, उसके बाद दोबारा भी जब वर्ल्ड कप के लिए बना है, तो एक्चुअली उसको नहीं बनना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर क्रिटिसिज्म है। और इस वक्त पाकिस्तान के पास एक ही वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है। ठीक है, और मेरे ख्याल के अंदर जो मेरा थोड़ा सा क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस है कि जिस तरह तेंदुलकर ने राइट टाइम पे उस पर कितना क्रिटिसिज्म था, उसने वो छोड़ दी क्रिकेट, ऐसे ही है। कप्तानी छोड़ के सिर्फ उसने फोकस किया अपनी बैटिंग के ऊपर और इंडिया को कितने मैच जिताए, 100 सेंचुरियां बनाई। तो इसी तरह बाबर आजम को भी अब सारी तवज्जो अपनी बैटिंग के ऊपर करनी चाहिए और पूरी पाकिस्तान की जो बैटिंग का बोझ अपने ऊपर उठाना चाहिए। कप्तानी कोई और करता है उसको करनी देनी चाहिए, कप्तानी के झंझट में नहीं पड़ना चाहिए और उसे वर्ल्ड क्लास दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ने चाहिए। और उसको लंबी क्रिकेट तभी वो खेलेगा अगर वो एज ए बैट्समैन खेलेगा। सही है। आप वर्ल्ड कप में हार की वजह क्या बनी आपके नज़दीक, और क्या आप समझते हैं कि ये जो यारी दोस्ती का नाम इस्तेमाल होता है, यारी दोस्तियां हैं, इस कल्चर ने भी पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचाया है? डेफिनेटली पहुंचाया। देखें, ये मैं बिलीव नहीं कर सकता कि आप यूएसए से मैच हारे। ये मेरा ख्याल है, मेरे 40-45 साल मुझे क्रिकेट के अंदर हो गए हैं, खेलते हुए भी और कोचिंग में भी। तो मेरा ख्याल इससे बड़ा डिजास्टर पाकिस्तान के क्रिकेट में कभी नहीं हुआ, और इतने बड़े इवेंट में, इतने बड़े इवेंट में और इस तरह की परफॉर्मेंस। और ये मैं मान ही नहीं सकता कि लड़के परफॉर्मेंस ना करें। तो बिल्कुल कोई ना कहीं कोई खराबी थी ज़रूर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसके ऊपर किया होगा, मैनेजर की, कोच ने, गैरी क्रिस्टन ने भी काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर क्रिटिसिज्म किया और रिपोर्ट दी है। तो वो बिल्कुल डेफिनेटली कुछ ना कुछ था जिसका हमें खिमाजा भुगतना पड़ेगा। कुछ ना कुछ था। लेकिन सबी अज़हर साहब, आप यकीनन जानते होंगे कि वो क्या था। कोई नहीं जो था, ग्रुप थे, देखें कितने ग्रुप थे टीम के अंदर जो चल रहे थे? 2-3 ग्रुप मेरा ख्याल थे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के अंदर जो अपनी क्रिकेट खेल रहे थे और नहीं करना चाहिए था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब जैसे शान मसूद को बनाया है, तो अभी पाकिस्तान के जितने प्लेयरों को सपोर्ट करनी चाहिए, अपने कप्तान को, अपनी टीम को, और पाकिस्तान सबसे पहले है, उसके बाद में सारा कुछ है। अगर हम पाकिस्तान के लिए नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान के लिए ऐसा सिंसियर नहीं है, तो फिर कोई फायदा नहीं है, चाहे वो कोई भी है। कोई भी कितना भी बड़ा प्लेयर है, अगर वो पाकिस्तान के साथ सिंसियर नहीं है, उसको टीम में नहीं होना चाहिए। तो अगर उनको दोबारा से फिर सेटअप का हिस्सा बना दिया जाए, तो फिर वो, इसका मतलब है वो पाकिस्तान के साथ सिंसियर नहीं है, जो उसके मुतल्लिक ये फैसला करते हैं ऐसे लोगों के बारे में जिनसे मुतल्लिक आपके पास पहले से इंफॉर्मेशन मौजूद है, जिनको एक लम्हे के लिए आप जिम्मेदार भी करार देते हैं, लेकिन फिर दोबारा से उन्हीं को टीम में रखा जाता है। तो इसका मतलब है आपने कोई इलाज तो नहीं किया ना? नहीं, कोई फिर इसका तो देखे ना, कोई फायदा नहीं है। अगर देखें, अगर आपको पता चल गया हुआ है, हाँ, आपने आइडेंटिफाई कर लिया हुआ है कि ये बंदे थे जिनकी वजह से, मतलब कोई तो जिम्मेदार हो सकता है ना। हाँ। मतलब ये तो नहीं है कि जी कि हम यूएसए ने हमें इतना आउट प्ले कर दिया। देखिए, हमें यूएसए के खिलाफ एक दिन में 2 मैच हार गए। एक हम 2020 हारे, फिर एक हम वनडे, एक ओवर वाला मैच भी हम हार गए। हाँ। वो भी अनबिलीवेबल है। मैं नहीं मान सकता कि पाकिस्तान सुपर ओवर से यूएसए से हार जाए। तो ये देखना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। और अगर हम ठीक कर सकते हैं, देखिए इलाज भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर जो थोड़ा सा पटड़ी से, ट्रैक से उतरे हुए थे, उनको वापस ट्रैक पे लेके आए और उनको सिस्टम का हिस्सा बना के उनको ठीक करके दोबारा खिलाएं। बांग्लादेश के खिलाफ कुछ सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट देना चाहिए था। मेरा ख्याल है कि अगर हम हालांकि देखें, पाकिस्तान की, आप बांग्लादेश को आप इजी नहीं ले सकते। बांग्लादेश की परफॉर्मेंसेस नहीं, मैं उस तनाजुर पे बात कर रहा हूँ कि जो परफॉर्मेंसेस हमें वर्ल्ड कप में सामने आई, वर्ल्ड कप में जिनसे मुतलिक खबरें लीक होती रही, जो डिस्कशन में रहे कि ये सारा कुछ कर रहे हैं, उनको कम से कम इस सीरीज में तो रेस्ट देते ना, कि भाई बाहर बैठे हैं, देखें ज़रा। देखें, कर सकते थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर चाहता तो इस सीरीज के अंदर ही आदमी आप चांस ले सकते हैं। अभी उसके बाद अभी ऑस्ट्रेलिया ने आना है, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड ने, तो वहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप ट्राई कर सकते थे किसी भी नए लड़के को मिडिल ऑर्डर में या एज ए ओपनर या कुछ भी, तो आप नई बॉलिंग में आप चेक कर सकते थे। तो अभी कोई इतनी मेजर सर्जरी हुई नहीं, आपके तकरीबन वही लड़के सारे बीच में आ गए। अच्छा, रिजवान, बाबर, शाहीन,
ये डिस्कशन में रहे, हमारे प्रोग्राम में बहुत डिस्कशन हुई है इस पर, मुख्तलिफ लोग इस पर आवाज़ उठाते हैं, बात करते हैं, कोई शाहीन की बात करता है, कोई बाबर की करता है, कोई रिजवान की बात करता है। ये तीनों ही अगर वजह हैं सबसे बड़ी कि यही डिस्कशन में रहते हैं, यही ख़राबी की वजह, एक जो एक केस बिल्ड हुआ उसके नतीजे में तो ऐसा लगता है ये तीनों ही सारा करता धरता हैं और ये तीनों ही इसके ज़िम्मेदार हैं, तो इनको रेस्ट नहीं दे देना चाहिए था फ़िलहाल। देखिए, इनको इस वजह से रेस्ट नहीं देना चाहिए था कि अब वो जो भी था उसका कुछ ना कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ज़रूर इनको बुला के बात की होगी, या उन्हें पता होगा, या कोच ने या प्लेयर्स ने या किसी ने आगे आइडेंटिफाई किया है। बाकी हमारा मीडिया भी थोड़ा सा इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इसको हाइप क्रिएट करता है, लेकिन आपकी बात से मैं इससे एग्री करता हूँ, कहीं ना कहीं कुछ था ना। तो आप कहते हैं जी कि ये सीरीज़ में हम इसको भी, ये तीन ये है, हारिस रऊफ है, फलाना है, सबको रेस्ट करा के आप एक नई टीम बनाते, हम कब करेंगे ये? ऐसे ही है, देखे ना, अभी कहीं ना कहीं तो। और ये एक अच्छा जवाब मिल गया था कि आप मुसलसल हार रहे हैं। गुज़िश्ता 3-4 सालों में देखे हमने 3 आई थिंक T20 वर्ल्ड कप हारे, 1 ODI वर्ल्ड कप हारे, 2 एशिया कप हम हारे हैं। तो इसमें आपके पास, और वो लड़के वही थे जो आज से 5 साल पहले आपने टीम में ऐड किए हुए थे, ठीक है। अब तो आपके पास एक मौका आ गया था कि आप चाहते तो आप जो फ्रेश फेसेस हैं उनको ज़्यादा मौका देते, आप एक बड़ा आउट ऑफ बॉक्स फैसला करते और फिर देखते कि आगे चलकर क्या करना है। नहीं, बिल्कुल देना चाहिए था। देखें, पाकिस्तान को अभी ये बड़ा अच्छा एक अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के पास अवेलेबल है। अभी भी मैं समझता हूँ, जैसे भी आपने अबू हुरैरा का किया, कामरान गुलाम कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस कर रहा है, उमर अमीन है, इनको आपको बीच में लेके आना चाहिए, ठीक है, ताकि अभी टेस्ट क्रिकेट में जिस तरह भी आप बॉलिंग कर रहा है, नसीम शाह बॉलिंग कर रहा है, या ये मोहम्मद अली को लेके आए हैं, तो ट्राई करें, क्या है इसमें, क्या मतलब जो परफॉर्मेंस हम बुरी कर चुके हैं इससे बुरा आप नहीं कर सकते। हाँ, देखें ना, आप इससे बुरा तो पाकिस्तान क्रिकेट और उसके बाद भी अगर आप होश के नाखून नहीं लेते तो इसका मतलब है कि आप चाहते ही नहीं है कि मामला बेहतर हों। सभी अजहर साहब, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी, सर्जरी मुतमिन है आप इस सर्जरी से? देखिए, कोई सर्जरी उस तरह हुई नहीं है। देखिए, उस तरह कोई सर्जरी हुई नहीं है और ये होनी भी नहीं थी। अभी आपने जो 3 नाम लिए उस पे ऊपर इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म था, ठीक है। जब मैंने पहले कब से मैं ये कह रहा हूँ, जब सर्जरी का नाम ही आया ना, मैंने कहा ये सर्जरी नहीं हो सकती है और ना ही ये करेंगे। इन द एंड क्या होना है, 4-5-6 बड़े प्लेयरों ने मिल बैठ के सबकी सुलह सफाई करा देनी है और फिर साइड पे। क्यों? उसकी वजह एक देखें, क्यों वजह इसकी ये है कि हमने अपनी बेंच स्ट्रेंथ के ऊपर आज तक काम ही नहीं किया। सर, वो बाज़ लोग ये कहते हैं कि यही लोग जो 3-4 नाम हैं, ये जो यारी दोस्ती कल्चर था, इसने उस पर काम होने भी नहीं दिया, क्योंकि ताकि इन्हीं पर इन्हिसार रहे। अगर किसी को ड्रॉप किया भी जाता है तो फिर वही ज़रूरत बन जाए और हम कहें नहीं इसके बगैर तो काम चल ही नहीं सकता। गुज़िश्ता 4-5 सालों में इन्होंने सारे पूरे सिस्टम को यरगमार रखा है, जिसको प्लेयर की पावर्स कहते हैं। यानी कि बहुत सारी चीज़ें सामने आई कि इनके कुछ कंपनियों से राब्ते में हैं, वो इनके लिए काम करती हैं, फिर सिलेक्शन के मामलात हों, फिर इसी तरह से बाकी जो दीगर इनके बोर्ड के साथ मामलात हैं। जब ज़कात शरीफ थे, आपको याद है कि इन्होंने किस तरह से पूरे प्लेयर्स के खबरें आई कि इन्होंने प्रेशराइज़ किया बोर्ड को, 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट ले लिए। तो फिर इन्होंने सिस्टम को यरगमाल बनाया हुआ था ना, इन्होंने बैकअप तैयार ही नहीं होने दिया ताकि सबका फोकस इन पर रहे, भाई हम इनके बगैर चल ही नहीं सकते। नहीं, बिल्कुल इस बात से मैं 100% एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर ये तो देखे ना, अब सारा कुछ तो प्लेयर नहीं है ना, ऊपर भी आखिर एडमिनिस्ट्रेशन भी तो बैठी हुई है ना, ठीक है, कोचेस भी हैं, सिलेक्शन कमेटियां भी हैं, तो क्यों नहीं हमने अपना बैकअप तैयार किया? तो अभी भी जो है ना, कुछ नहीं बिगड़ा, चले बहुत कुछ जो कुछ होना था हो गया, लेकिन अब क्या हम इस पे काम कर रहे हैं? क्या हम बांग्लादेश के खिलाफ कोई आज 4-5-6 नए प्लेयर ऊपर लेके आ सकते हैं? जो कि आ सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं इसके ऊपर बात, इसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, उस पर कोई काम नहीं कर रहे। ठीक है, सभी साहब लास्ट कमेंट कीजिएगा। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है और भारत के हवाले से खबरें आती हैं कि पाकिस्तान आएगा नहीं आएगा, आप क्या समझते हैं, भारत आएगा पाकिस्तान? मेरा ख्याल है भारत को पाकिस्तान आना पड़ेगा और आना चाहिए भी। ये ICC का इवेंट है, ठीक है। अगर पाकिस्तान, जैसे भी हम सुन रहे हैं, हाइब्रिड है, उधर मैच होंगे, लेकिन सेमीफाइनल और फाइनल तो पाकिस्तान में ही होना है। तो फिर अगर इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गया तो क्या दुबई ले जाएंगे? तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की तो ना हुई ना। तो इसलिए इंडिया को पाकिस्तान आना पड़ेगा। और ये थोड़ा सा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट लेवल पे इस पर बात करनी चाहिए, कि प्राइम मिनिस्टर को इन्वॉल्व करना चाहिए, जो डायरेक्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर से बात करें कि आप इस चीज़ को क्रिकेट के अंदर
पॉलिटिक्स को ना लेके आए। और देखें पाकिस्तान के जो जितने फैंस हैं, पाकिस्तान के जितने तमाशाई, वो देखना चाहते हैं विराट कोहली को लाहौर स्टेडियम में खेलता हुआ, वो देखना चाहते हैं रोहित शर्मा को, बुमराह को, वो आए पाकिस्तान आके खेलें और पाकिस्तान की क्रिकेट आप कह रहे हैं की कि हुकूमती सतह पर इस पर बात करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सफेजर साहब, आपने हमारे लिए आप स्टूडियो तशरीफ लाए। हमने बात की है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, अभी सीरीज़ है बांग्लादेश के साथ, और इस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तैयारियाँ कैसी हैं, क्या चल रहा है, इसके साथ इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।